Myself Avinash Singh. Today we are going to start inverse trigonometric function. So आज हम जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ ही चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे हम निकालते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकल सकता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। 1 1 और ऑन टू का मतलब यह है कि एक ही और आच्छादक, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू होने का मतलब क्या है? 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है? 1 1 जो है, 1 1 का मतलब है कि कोई भी किसी भी वैल्यू का आंसर एक ही आंसर हो, ठीक है। जो जैसे कोई फंक्शन अगर है, कोई फंक्शन f है, ठीक है। पहले फंक्शन का एलिमेंट x1 इसको बोल देते हैं, इसका एलिमेंट a b c d है, और सेकंड का एलिमेंट जो है वो d e f और g है, ठीक है। तो a का रिलेशन जो हो वो केवल d ही के साथ हो, और b का रिलेशन केवल e के साथ हो, c का रिलेशन केवल f के साथ हो, d का रिलेशन केवल g के साथ हो। तो ये फंक्शन क्या कहलाते हैं? 1 1 फंक्शन कहलाते हैं। अब हमको पता करना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन मीन्स ये होता है कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कोई भी छूटने ना पाए, इन दोनों में क्या हो, कोई भी छूटा ना हो। जैसे अगर कोई एक वो है, इसमें है a b c d e, ठीक है, और इसमें सेकंड में है d e f g h i, ठीक है। तो इसका रिलेशन f के साथ, b का रिलेशन g के साथ, c का रिलेशन h के साथ, d का रिलेशन i के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जो है हमारा वो छूट जा रहा है, ठीक है। इसका रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि हर एक का रिलेशन एक के साथ दूसरे के साथ हो, ठीक है। मतलब ये है कि इसकी प्री इमेज यहाँ पे हो, ठीक है। इसका जो ये फंक्शन है इसका प्री इमेज दूसरे में हो, तो ये हमारा क्या होता है? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करना हम सीखेंगे, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना जब हम सीख जाएंगे तो इन दोनों की सहायता से हम इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डोमेन और रेंज, ठीक है। इसको प्रांत और परिसर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वैल्यू निकालना। वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे साइन की वैल्यू फाइंड करना। साइन, ठीक है, किसकी? साइन की वैल्यू फाइंड करना, ओके। तो हम क्या करते हैं कि एक यूनिट रेडियस का मतलब ये है कि जिसकी त्रिज्या यानी जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, ठीक है। यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेते हैं, इसका रेडियस कितना है? यूनिट 1 है, ठीक है। यूनिट रेडियस का एक सर्कल है, ठीक? ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसी सर्किल पे हम कोई पॉइंट P लेट करते हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना है? 1 है। तो O से P की डिस्टेंस कितनी होगी? O से P की डिस्टेंस हुई 1, ठीक है। यहाँ पे O A लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा? Q, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं Q। अभी ये पॉइंट A, यहाँ पे ये पॉइंट लेट करते हैं B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, ठीक है। OQ की डिस्टेंस हम लेट कर देते हैं स्मॉल a, PQ की डिस्टेंस लेट करते हैं स्मॉल b।
ए पॉइंट हमारा क्या होगा, अगर इस ओ ए की डिस्टेंस 1 है तो हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस यानी x, 0, ये पॉइंट जो होता है वो x, 0 होता है। मतलब ये है कि ये ए पॉइंट कितना होगा 1, 0। ये y एक्सिस है, ये पॉइंट कितना होगा 0, 1। ये हमारा सी पॉइंट, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस की साइड है, तो ये कितना होगा -1, 0। ओके, ये डी पॉइंट ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस हमारा 0, 1 था तो ये क्या होगा 0, -y यानी 0, -1। ओके, अब हम साइन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। साइन 0 डिग्री, साइन π/2, साइन पाई, साइन 5π/2, 3π/2, साइन 2π। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P को हम a, b लेट कर लेते हैं कि P पे जो पॉइंट है, P का जो पॉइंट है वो a, b है। ठीक है, अब a, b हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब हमको OQ की वैल्यू और PQ की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लेट कर लेते हैं कि वही वैल्यू जो होगी वो P का पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, OPQ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, OPQ। इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में हम देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हमको पता है कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर PQ की डिस्टेंस जो है वही परपेंडिकुलर है PQ की डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है O से P की डिस्टेंस यानी OP। ठीक है, तो PQ कितना है, PQ हमने लेट किया था B। OP कितना है, OP हमारा वही है जो रेडियस है, OP कितना है 1। तो यहां से क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू B/1। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, B इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमको यहां से पता चल गया B की वैल्यू। ठीक है, B की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से फाइंड करेंगे A की वैल्यू। ठीक है, तो जब हमको बेस पता होता है और हाइपोटेन्यूज पता होता है तो हम क्या लगाते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज जब हमको पता होता है तो हम लगाते हैं cos थीटा। कहां से, हमको पता है PBP इज अपॉन HHA। ठीक है, इसको हम लाल बटे कक्का भी बोलते हैं, यही है एक वो। तो PBP, P का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, A का मतलब क्या है सॉरी यहाँ पे क्या होगा HHB होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर B का मतलब क्या होता है बेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हमको बेस और हाइपोटेन्यूज पता होता है तो क्या होता है cos थीटा होता है। क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हमारा कितना है, बेस OQ की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेस है OQ अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज OP। ठीक है, तो OQ की डिस्टेंस A अपॉन OP इज 1। देन cos थीटा इज इक्वल टू A अपॉन 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो A इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। अब हमको A और B की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, जब हमको A और B की वैल्यू पता चल गई है इसका मतलब ये है कि हमको P का जो पॉइंट है वो पता चल गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं P, इसको मिटा देते हैं, रफ करते हैं PA, B written as P cos थीटा, sin थीटा। ओके, PA, B को हम किस तरह लिख सकते हैं P cos थीटा, sin थीटा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। तो अब साइन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है कि साइन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब यहां से
ये हमारा पॉइंट ए कामा बी कितना है, कॉस थीटा कामा साइन थीटा, ठीक है। और ये 0 है, 0 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये पाई बाई 2, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3 पाई बाई 2, फिर से यहाँ पे क्या होता है 2 पाई, ठीक है। अब साइन की वैल्यू, साइन का मतलब कि ये है कि वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट है, जो यहाँ पे हम समझने के लिए बोल देते हैं ऐसे ही कि जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है वही हमारा साइन की, वही जो वाई एक्सिस का पॉइंट है वो हमारा क्या है, साइन की वैल्यू है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 0 डिग्री मीन्स 0 के यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस पे 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0। अब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पाई बाई 2 पे हम साइन की वैल्यू देखते हैं, साइन पाई बाई 2 कितना होगा, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 1, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 1। अब हम फिर से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो साइन पाई आता है, ठीक है। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई एक्सिस पे क्या है 0, साइन पाई की वैल्यू कितनी हुई 0। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, वाई एक्सिस पे क्या है -1, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हुई -1। ऐसे ही साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, फिर से वही जो 0 डिग्री की वैल्यू थी वही 2 पाई की वैल्यू होगी, क्योंकि 0 डिग्री और 2 पाई सेम प्लेस पे है, ठीक है। तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0। फिर साइन 2 पाई से थोड़ा सा और आगे फिर से उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं तो 2 पाई के बाद कितना आता है 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 5 पाई बाई 2। तो ये साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, जो पाई बाई 2 की वैल्यू थी कितनी थी 1, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगर तो हमारा क्या आता है 3 पाई आता है, साइन 3 पाई, ठीक है। तो साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। तो इसी प्रकार हम जितना चाहे उसको जितनी बार हम घूमते जाएंगे उसी तरह से हमें वैल्यू निकलती चली जाएंगी, ठीक है। हम 5 पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल चुके 3 पाई की, अब 3 पाई में फिर प्लस पाई बाई 2 ऐड करेंगे कितना होगा 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 की वैल्यू वही होगी जो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू थी, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे 7 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो 4 पाई आएगा, 4 पाई की वैल्यू वही होगी जो 0 डिग्री है, 2 पाई की वैल्यू और 4 पाई की वैल्यू थी, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे थे, ठीक है। और जब हमारा एंगल जो एंगल हमारा था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, वो भी थीटा एंगल था। लेकिन अगर यही एंगल हमारा निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में 2 डायरेक्शन होते हैं ना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू साइन पाई बाई 2, साइन पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2, 3 पाई, ठीक है। ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। लेकिन अभी हमको 0 डिग्री माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, मैं रखता हूँ। जब हमारा एंगल क्या होगा निगेटिव एंगल होगा तो फिर ये यानी माइनस, ठीक है। इस पॉइंट को हम कैलकुलेट करते हैं, ये ए कॉमा बी पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये हमारा रेडियस कितना होगा 1 है, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है हम लेट करते हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट है जो बी पॉइंट हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ ए, इसको हम लेट करते हैं, ये हुआ पॉइंट क्यू, ए बी सी डी ये सेम, ठीक है, ओके। अब ये जो पॉइंट है हमारा माइनस थीटा, यानी जब अब यहाँ पे फिर से वही ये ए कॉमा बी पॉइंट हमने निकाला था, कितना हुआ था ये कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू निगेटिव एंगल पे क्या होगी ये हमको देखना है, ठीक है। तो हम क्या चलेंगे इस बार क्लॉकवाइज चलेंगे, इस बार
घड़ी के डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, साइन -π/2, साइन -π/2, साइन -π/2 की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू होगी वही होगी जो है साइन की वैल्यू, ठीक है। तो साइन -π/2 की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। साइन -π की वैल्यू कितनी होगी, x, y पॉइंट यानी 0। साइन 3π -3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है, कॉमा साइन -2π की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे y 0। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो साइन -5π/2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन -5π/2 की वैल्यू वही होगी जो -3π/2 की वैल्यू रही होगी, वो कितनी थी, -1, ठीक है। अब -5π/2 और -π/2 कितना हुआ, -6π/2 यानी -3π, ठीक है। तो साइन -3π की वैल्यू कितनी होगी, साइन -3π की वैल्यू वही होगी जो हमारी इसकी वैल्यू रही होगी, तो कितनी है, 0, ठीक है। अब हमें जो है साइन की सारी वैल्यू पता चल गई है, पॉजिटिव एक्सिस की साइड की और नेगेटिव एक्सिस साइड की, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि अब इसका ग्राफ, वैल्यू से हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है, नोट इट डाउन। तो हाँ, और एक बात, इसका डोमेन कितना था, डोमेन जो होगा वो कितना होगा, रियल, डोमेन क्या है, रियल नंबर है। और रेंज इसकी, हमने जितनी भी वैल्यूज निकाली हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो कितनी थी, -1, और जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो क्या थी, 1, ठीक है। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों हमको पता चल गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ हम इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया ओरिजिन पॉइंट, दिस इज π/2, ये हो जाएगा पाई, ये होगा 3π/2, ये होगा 2π, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 5π/2, ठीक है। निगेटिव एक्सिस की तरफ -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, ओके। और यहाँ पे ये है इसकी रेंज हम 1 और ये होगी -1, ठीक है। तो हमने एक चीज और देखी कि जो हमारी वैल्यू थी, जब हम साइन की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो 0 से 0,1 0 था, ये 0,1 था, ये 0, -1,0 था, और ये 0,-1 था, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि 0 से 1 तक जो वैल्यू थी वो क्या कर रही थी, 0 से 1 तक ये वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। 0 से 1 तक ये वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, 1 से फिर 0 तक ये डिक्रीज कर रही थी, 0 से यहाँ पे -1 तक ये डिक्रीज कर रही थी, फिर -1 से 0 तक क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री पे ओरिजिन पॉइंट पे
इसने ये क्या कर रही थी, ओरिजिन पॉइंट से π/2 तक ये क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, π/2 से π तक डिक्रीज कर रही थी, π/2 से π से 3π/2 तक डिक्रीज कर रही थी, 3π/2 से फिर 2π तक क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। ओके, तो हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, इफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 to π/2, 0 से π/2 इसकी वैल्यू क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में मीन्स π/2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, π/2 से पाई तक। ठीक है, 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 0 सेकंड क्वाड्रेंट मींस π/2 टू पाई, ये वैल्यू क्या हो रही थी, π/2 से पाई ये वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स π/2 3π/2, π/2 3π/2 इसकी वैल्यू क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, π/2 3π/2 इसकी वैल्यू क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। फिर हमने देखा कि 3π/2 से 2π इसकी वैल्यू, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रही थी इसकी वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट मींस 3π/2 टू 2π इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज कर रही थी, क्या कर रही थी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो 0 से π/2 तक वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। 0 से π/2 तक वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हम 0 से π/2 तक इसको इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुई, 0 से π/2 तक इंक्रीज की। अब π/2 से π तक की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। π/2 से π तक की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ठीक है, फिर पाई से 3π/2 तक वैल्यू क्या कर रही है, फिर से ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब 3π/2 से 2π तक वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एक बार फिर से ये 3π/2 से 2π तक क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ऐसे ही ये फिर वही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। 2π से फिर से ये इंक्रीज करेगी, फिर एक बार डिक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो एक बार ये इंक्रीज करती है, फिर 2 बार डिक्रीज करती है, फिर से इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा ग्राफ इतना बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब निगेटिव एक्सिस की तरफ देखते हैं। तो साइन -π/2, -π/2 से 0 से -π/2 तक वैल्यू क्या कर रही थी, 0 से -π/2 तक वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर। ठीक है, फिर -π/2 से -π तक वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, फिर -π से -3π/2 तो वैल्यू क्या कर रही है, फिर से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब -3π/2 से -2π तक वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा y इज इक्वल टू, यानी एफ एक्स जो फंक्शन था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताना मुझे कि साइन एक्स की जो वैल्यू है, अब हम पहले ये पता करेंगे कि ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 1 है या नहीं, या ऑन2 है या नहीं है। ठीक है, तो जो इसका एक डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और जो रेंज है वो क्या है, जो रेंज इसकी है वो -1 से 1 के बीच है। डोमेन का मतलब ये है कि ये वैल्यूज है ना, ये वैल्यू,
इसका मतलब अगर इसको देखा जाए तो माइनस पाई बाई टू और यहाँ पे माइनस पाई भी ले लेते हैं, पाई हो गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये वैल्यू 1 1 है या नहीं है। तो माइनस पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू कितनी है साइन की, -1, ठीक है। माइनस पाई पे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस पाई पे इसकी वैल्यू माइनस पाई ये है, माइनस पाई पे इसकी वैल्यू 0 है, मतलब -1 से 1 के बीच में 0 होता है, ठीक है। तो माइनस पाई की वैल्यू चलो 0 है, ठीक है। पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक वैल्यू और लेते हैं हम पाई की। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू फिर से अगर जब हम जाते हैं तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन माइनस पाई की भी वैल्यू 0 और साइन पाई की भी वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये 1 1 नहीं है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, ठीक है, नॉट 1 1, ठीक। क्यों, क्योंकि 1 1 फंक्शन जो होता है उसमें वो क्या कहता है कि एक वैल्यू का एक ही आंसर होना चाहिए, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो एक का यहाँ पे साइन माइनस पाई की वैल्यू 0 है और साइन पाई की भी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए देखते हैं, माइनस पाई बाई टू ले लेते हैं, यहाँ पे ये -1 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों अगर रियल नंबर है, ठीक है, अगर ये दोनों रियल नंबर है तो माइनस पाई बाई टू की वैल्यू तो -1 हो गई, पाई बाई टू की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन यहाँ पे 2 3 -1 और 1 से के बीच में ही इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। साइन की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के ही बीच में है, जबकि रियल नंबर तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो साइन की जो 2 दे या 3 दे या 4 दे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर ये फंक्शन जो है वो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब ये इसका इनवर्स भी नहीं हो सकता है। तो इसका सबसे पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट डाउन। तो यहाँ से हमको पता चला कि इसके सामान्य जो जनरल इसका डोमेन और रेंज है, इस पर तो ये फंक्शन ना तो ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ना ही एककी है, ना ही आच्छादक है। मतलब ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन neither 1 1 nor ऑन टू, ठीक है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो ऑन टू है, तो इसके इस डोमेन और रेंज पे इसका इनवर्स हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें 0 से पाई बाई टू तक जो वैल्यू हमको मिलती है वही वैल्यू, अगर जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी, जो यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। तो वैल्यू क्या हो रही है, एक ही मान पे एक के लिए दो मान आ रहे हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट पे दो पॉइंट पे एक ही मान दे रहा है ये हमको, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रतिबंधित कर दें, ठीक है, अगर इसको हम सीमित कर दें, जैसे -पाई/2 अगर इसका जो डोमेन है, इसको अगर हम -पाई/2 से पाई/2 तक देखें, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू होगी वहाँ पे कोई भी वैल्यू, इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो रिपीट होगी। यहाँ से -पाई/2 से पाई/2 तक ले लें, या पाई/2 से 3पाई/2 तक ले लें, या 3पाई/2 से यहाँ 5पाई/2 तक ले लें, ठीक है। इधर भी ऐसे ही
या -π/2 से -3π/2, या -3π/2 से -5π/2 ले, तब इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं अगर डोमेन को क्या किया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए, यानी -π/2 से π/2 तक देखा जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 to 1 ही होगी। ठीक है, अगर π/2 से 3π/2 तक देखा जाए तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 ही होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर देखा जाए 3π/2 से 5π/2 तक, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 to 1 ही होगी। ठीक है, तो मुख्य मान शाखा इसको क्या बोलते हैं, मुख्य मान शाखा इसका क्या होगा, -π/2 से π/2, इसको बोलते हैं मेन वैल्यू ब्रांच। ठीक है, मेन वैल्यू ब्रांच इसकी क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, अब इसका जो है इनवर्स पॉसिबल है, अब इसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। तो इसका डोमेन जो हमने देखा था, डोमेन कितना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स या fx इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका जो डोमेन है वो कितना है, -π/2 to π/2, और रेंज इसका कितना है, -1 to 1। ठीक है, लेकिन जब अब इसका अगर इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का देखें, तो जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज है वो उसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो क्या होगा, रेंज जो यहाँ पे -1 to 1 था, वो यहाँ पे इसका डोमेन हो जाएगा, यानी इसका डोमेन कितना होगा, -1 to 1। और जो यहाँ पे इसका रेंज था, रेंज इसका क्या था, -π/2 to π/2, तो यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2। ठीक है, तो जब इसका डोमेन और रेंज पलट गया है, मतलब जो यहाँ पे इसका डोमेन था वो यहाँ पे इसका रेंज हो गया है, जो यहाँ पे इसका रेंज था वो यहाँ पे इसका डोमेन हो गया है। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, पलट जाएगा, इसका ग्राफ क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब इस चीज को हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे होगा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, π/2, यहाँ पे ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा 5π/2, नेगेटिव एक्सिस की तरफ -π/2, ये होगा -π, ये होगा -3π/2, ये होगा -2π, ये होगा -5π/2, ये हो जाएगा -1 जैसे 1। ठीक है, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या था कि 0 से π/2 तक क्या कर रहा था, ये 0 से π/2 तक ये इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, 0 से π/2 तक इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, फिर क्या कर रहा था, इंक्रीज, ऐसे सेम जैसे यहाँ पे। तो ये जो है -2π है, तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का।
ठीक है। इसका डोमेन कितना था, डोमेन जो था वो कितना था, -1 to 1, और जो इसका रेंज था वो कितना होगा, -π/2 to π/2, ठीक है। ऐसे ही हम कॉस का करते हैं, कॉस की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y = cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसी को पलट दिया जाएगा तो क्या होगा, y = cos इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये ग्राफ बना लीजिए। ओके, तो क्या होगा, y = cos थीटा या y = cos इनवर्स x, y = tan इनवर्स x, y = cosec इनवर्स x, y = cot इनवर्स x, y = sec इनवर्स x। इसका ग्राफ भी हम सेम जैसे हम sin इनवर्स y = sin इनवर्स x ग्राफ बनाए हैं, ऐसे ही हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसका डोमेन और रेंज का जो है वो चार्ट आपको दिखा दे रहे हैं, चार्ट बना के देखिए। साइन इनवर्स का मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया, उसका डोमेन कितना था, -1 to 1, रेंज कितना था, -π/2 to π/2। सेम एज cos इनवर्स का क्या होगा, -1 to 1 का भी डोमेन होगा, रेंज कितना होगा, 0 to π, क्लोज इंटरवल, ठीक है। tan इनवर्स का डोमेन रियल नंबर और इसका रेंज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। cot इनवर्स का डोमेन कितना होगा, रियल नंबर, रेंज कितना होगा, 0 to π, ओपन इंटरवल में, ठीक है। और सेक इनवर्स का क्या होगा, आर एक्सेप्टिंग -1 to 1, ठीक है। मतलब इसको एक्सक्लूड करके, ठीक है, रियल नंबर होगा लेकिन इसको एक्सक्लूड करके, ठीक है, माइनस करके। अगर इसको देखा जाए थोड़ा सा तो डिफाइन किया जाए तो ये माइनस है, ठीक है, -1, जो है इसको हटाने के बाद जो रियल नंबर बचते हैं वो जो है सेक इनवर्स का डोमेन होगा, ठीक है। तो रेंज इसका क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0, π, एक्सपेक्टिंग यानी एक्सक्लूडिंग π/2, ठीक है। कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा, r एक्सक्लूडिंग -1 to 1, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन मतलब जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके जो इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे तो एक्सरसाइज 2.1 में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.